हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर हम बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो दान पुण्य हम करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं और बहुत सारे ऐसे नित्य नेम हैं जो कि हम लोग लेते हैं संक्रांति से पूरे साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए। और कभी कभी तो कई लोग तो सवा सवा महीने में कर देते हैं, कई लोग 7 दिन की, कई लोग केवल 1 महीने की कथा सुनते हैं और कई लोग 14 दिन की कथा सुन करके भी इसका उद्यापन कर देते हैं। तो बहुत सारी कहानियों में से, बहुत सारे नित्य नेम में से वैसे ही एक नित्य नेम की कथा है, वो है धर्मराज जी की कहानी, जिसे सुनने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने से बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। धर्मराज की कहानी और इसे जो पढ़ने के नियम हैं या सुनने के नियम हैं वो हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई, उसे एक दिन यमदूत लेने आ गए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई, तो यमदूत ने उनसे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया, तो गाय उनके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूतों ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था कभी जीवन में या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते में आ गए। बुढ़िया माई फिर से आगे की ओर बढ़ने लगी। तब उनके रास्ते में कौवे आ गए। उन्होंने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया जीवन में या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे की ओर बढ़ी। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप इन्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य किया, वो तो दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। जैसे कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में जाते हैं तो अंधेरे से लेके जाते हैं, और अंधेरे से लेकर के जाते हैं तो रोशनी के लिए टॉर्च की या लालटेन की आवश्यकता होती है। तो जब धर्मराज जी की कथा का उद्यापन किया जाता है तब टॉर्च और लालटेन दोनों में से आप एक दे सकते हैं। उसी तरह से कांटों पर चलाया जाता है। तो इसीलिए पूछा गया है कि क्या खड़ाऊ का दान आपने कभी किया है? तो ये कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी जो आप ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़मर्रा में काम आती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कि जैसे भोजन, कपड़ा और अंधेरा दूर करने के लिए दीपक, दिया बाती या देसी घी, ये सब चीज़ें हम लोग दान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी आगे की तरफ। इसके बाद में क्या था, धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद में बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए, मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी। तो धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करने के लिए वे वापस लौट कर आ गई, यानी कि यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर आई तो उसके बेटे, बहू डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, ना मैं भूतनी हूँ, ना मैं किसी की दादी परदादी पुती, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ, और इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुंकार भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा की, उद्यापन किया, और धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद में गाँव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि सभी लोगों ने मेरे साथ में
आपकी कहानी का श्रवण किया है। तो हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके गांव को सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही में कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन, कोई 21 दिन, कोई सवा महीने और कोई 1.5 साल तक धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करता है। इसके बाद में उसको उद्यापन जब करते हैं तो क्या क्या देना चाहिए, इसके लिए आपको मेरी दूसरी जो वीडियो है उस पर विजिट करना होगा। अगर आप कहेंगे तो उसमें कहानी और आपको धर्मराज जी की जो उद्यापन करते हैं कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें दी जाती है, आपको आने वाली वीडियो में ये सब सुनने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं केवल संक्रांति पर किए जाने वाला दान पुण्य, मकर संक्रांति से संबंधित जो भी नेकचार किए जाते हैं, नियम उठाए जाते हैं, जो नित्य नेम कहानियाँ होती हैं और जितने उद्यापन किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग या गांव या शहर से बिलोंग लोग जानते हैं कि कहते हैं कि झेलना, जैसे हमने राई दामोदरी कहानी झेली है, या फिर हमने संक्रांति पर आपने सुना होगा कि सास ससुर को सूते सास ससुर को जगाना, सीढ़ी चढ़ाना, सीढ़ी उतारना, अमल चावल खूटी चीर, या बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे ऐसे नियम नित्य नियम कहानियाँ हैं जो कि हम मकर संक्रांति से झेलते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो कुछ कहानियाँ और जो नित्य नेम जो कर्म हम लोग शुरू करते हैं, जो कहानियाँ झेलते हैं, जो उद्यापन करते हैं, वो वीडियोस बनाकर मैंने सेव कर लिया है और धीरे धीरे एक एक करके आप सब लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आगे आप लोग मेरे साथ बने रहना चाहते हैं या कोई भी कहानी झेलना चाहते हैं, कोई नित्य नेम लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।